सो हे गाइस, कल के एपिसोड में जो कुछ हुआ उसके बाद ये एपिसोड भाई नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। सच में मजा आने वाला है। और हमने कल एपिसोड में देखा था कि जो है सनाया की कंपनी में जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आ जाता है एंड यहाँ पर चीजें बहुत जबरदस्त होने वाली हैं क्योंकि इस वक्त कंपनी के अंदर आहान मौजूद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। आखिर इस एपिसोड में हमें क्या है चीजें देखने को मिलेंगी। तो चलिए देख। आहान जब दिशा से बात कर रहा होता है तब वहां पर एक लड़का आता है और उन्हें बताता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग फिर से आ गए हैं। जब आहान ने सुना कि कोई कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करने आया है तब वो समझ गया कि ये लड़का दिशा को ढूंढने के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा था। दिशा के चेहरे पर सिकन आ गई और उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, तुम बाहर जाकर उन्हें संभालो, मैं बस आती हूँ। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया। अब वो दोनों ही बचे थे। तब दिशा ने कहा, सॉरी सर, मैं नहीं जानती थी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। आहान ने कैजुअली अपना हाथ हवा में हिलाया और कहा, डोंट वरी अबाउट इट। तुम्हें थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस है। पहले हमें चलकर उन लोगों से डील करना चाहिए। दिशा ने पूछा, तो फिर हमारी मीटिंग, आप जो बात कर रहे थे वो? आहान ने स्माइल किया और कहा, वो इतनी जरूरी नहीं है। पहले उन लोगों से डील करना जरूरी है। ये तो कोलाब करना है जो बाद में भी हो जाएगा। ये सुनकर दिशा ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि ये सब होने के बाद आहान शायद नाराज हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो जब इस बारे में सोच रही थी तब आहान खड़ा हो गया और उसने कहा, इससे पहले वो लोग वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करें, हमें चलना चाहिए। दिशा आहान के लिए पीछे के रूम से निकल गई। जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी एम्प्लॉय काम करने के मूड में नहीं लग रहे थे। सब इधर उधर ग्रुप में खड़े थे। ये देखकर दिशा को बहुत गुस्सा आया और अच्छा नहीं लग रहा था। जब आहान ने दिशा को देखा तब वो समझ गया कि दिशा क्या सोच रही थी, तो उसने तुरंत उसे कंफर्टेबल करने के लिए कहा, ये सब भी इंसान ही हैं, इसलिए इनमें क्यूरियोसिटी होना नॉर्मल है। यहाँ पर इतना कुछ हो रहा हो और फिर भी उनका मन काम में रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मुझे सनाया से कहना पड़ेगा कि तुम अच्छी बॉस नहीं हो। दिशा आहान को शौक में देख रही थी। वो जानती थी कि आहान की बातें सही थीं, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि सनाया वाली बात कितनी सच थी। वो जानती थी कि सनाया को सिर्फ बातों से इन्फ्लुएंस कर सकता था वो या नहीं, पर जो भी हो उसे आहान के साथ बहुत केयरफुल रहना था। अगर ऐसा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने स्माइल की और कहा, आहान सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बस यह सोच रही हूँ कि यह आवाज बहुत इरिटेटिंग है। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस स्माइल करके देखने लगा। बात करते करते वो दोनों भीड़ के पास आ गए थे। जब उन लोगों ने दिशा को आते हुए देखा तब वो लोग चुप हो गए और वहां से गए नहीं। जो लड़का पहले रूम में आया था वो उनके पास आया और उसने कहा, वो आदमी रास्ता ब्लॉक कर रहा है और बैनर नीचे उतार रहा है। वहां पर पहले ही बहुत भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। सिक्योरिटी गार्ड हमारा इंतजार कर रहे हैं ताकि इस मैटर को हम सॉल्व कर सकें। दिशा ने कहा, आई अंडरस्टैंड, मैं इन लोगों से डील कर लूंगी और कंपनी में काम ऐसे ही चलेगा। सबको यहाँ रहकर देखने की जरूरत नहीं है। उसने बहुत पोलाइटली बात कही थी। ना उसने कोई गुस्सा दिखाया और ना ही ये जताया कि वो उन सबकी बॉस और लीडर थी। सब लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए उसके कहने पर वहां से चले गए। पर आहान ने नोटिस किया कि सब उसके बारे में बात कर रहे थे। इसमें कुछ भी गलत नहीं था क्योंकि अचानक से कोई हायर पोजीशन वाला इंसान वहां आ गया था। सब लोग उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए बहुत क्यूरियस थे। लोग आहान के स्मार्ट और हैंडसम होने की बात कर रहे थे। जब सब चले गए तब दिशा ने आहान से कहा, आहान सर, आप ऑफिस में वेट कीजिए। जब यहाँ का मैटर सॉल्व हो जाएगा तब मैं आपसे ऑफिस में आकर मिलती हूँ। वो लोग लोकल गुंडे हैं, अगर आप मेरे साथ चले तो प्रॉब्लम हो सकती है। आहान ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो किसी लेडी को इस मामले को हैंडल करने दे और खुद ऑफिस में बैठकर तमाशा देखे। उसने कहा, मैं ऐसे लोगों से डील करने के लिए आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, तो आपको शायद सीरियसली ना लें। मैं अभी आपके साथ आ सकता हूँ। दिशा मना करना चाहती थी पर आहान का भी सही था। वो डर रहा था क्योंकि उसके साथ कुछ गलत न हो जाए। जब आहान ने
उसे देखा तब उसने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात मानने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे डायरेक्शन से बात करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर दिशा हेल्पलेस हो गई, इसलिए उसे आहान की बात माननी पड़ी। उसने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, सर आप पीछे ही खड़े रहना, वो लोग पुलिस से भी नहीं डरते हैं। आहान ने कुछ भी नहीं कहा, बस स्माइल करके देखने लगा। इसके बाद वो दोनों एक साथ नीचे आ गए। उनके साथ कंपनी के HR डिपार्टमेंट का मैनेजर भी था। जैसे ही वो लोग लिफ्ट से बाहर आए, बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड उनके पास भागकर आया और उसने दिशा से कहा, और दिशा ने उस गार्ड से कहा कि वो इस मामले को अच्छी तरह से हैंडल करेगी। लिफ्ट में उसने आहान को प्रॉब्लम बता दी थी। उसने कहा था कि एक ज्वेलरी आइटम के प्राइस को लेकर कुछ इशू था। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर परचेस प्रोसेस में या फिर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर प्राइस डिटेक्ट किया जाएगा, पर पार्टी ये बात नहीं मान रही थी और उन्हें ओरिजिनल अमाउंट चाहिए था। अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें गुंडागर्दी करने में भी कोई शर्म नहीं आ रही थी। मामूली गुंडे थे। उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी कंपनी उनसे पंगा लेने में टाइम वेस्ट नहीं करेगी। उन्होंने कोई लीगल तरीका यूज नहीं किया और गुंडागर्दी के दम पर दिशा और बाकी सबको दबाना चाहते थे। ये तरीका बहुत सिंपल था, पर कभी कभी ये तरीका काम नहीं आता है। ये तरीका उनके सामने काम आता है जो झुकने के लिए तैयार हों, पर दिशा ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उसका कैरेक्टर ऐसा था जो कभी हार नहीं मानता था। वो लड़ने के लिए तैयार थी। वैसे भी बात कंपनी की थी, इसे मानने का कोई कारण नहीं था। एक बॉस की नज़र से दिशा को देखकर आहान को बहुत अच्छा लग रहा था, पर इस वक्त इन सब के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। पहले उन्हें बाहर का मैटर सॉल्व करना था। अब वो चारों गेट की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर रास्ता ब्लॉक था और अंदर बाहर करना बहुत मुश्किल था। उन लोगों ने रास्ता ब्लॉक करके रखा था और अगर किसी को अंदर बाहर जाना था तो वो सिर्फ दूसरे गेट से ऐसा कर सकते थे। सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ कहा, वो लोग ये रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। अगर इसकी कंपनी का एम्प्लॉय है तो वो अपना कार्ड दिखाकर अंदर बाहर आ जा सकते हैं, पर फिर भी इसका इम्पैक्ट बहुत खराब होता। आहान ने बाहर खड़े लोगों को देखा। वो लोग बहुत स्मार्ट थे। वो बस इस कंपनी से डील करना चाहते थे, इसलिए यहाँ के लोगों को परेशान कर रहे थे। अगर वो सबको परेशान करते तो ये पब्लिक आउटरीच का सीन बन सकता था। दिशा ने पूछा, आपने पुलिस को बुलाया? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, पुलिस को बुलाने का क्या फायदा मैडम, ये लोग बस आते हैं और चले जाते हैं। ऊपर से इन्होंने कोई क्राइम तो किया भी नहीं है जिसके लिए पुलिस को बुलाना पड़े। ये सब लोगों को परेशान कर रहे हैं और उनके लिए पुलिस इन्हें अरेस्ट तो नहीं कर सकती। ऐसे गुंडे बदमाश को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। उन्हें ना ही पुलिस का डर था और ना ही कानून का। वो बस जो करते थे अपने हिसाब से अपनी मर्जी से करते थे। कभी कभी पैसों के लिए वो अमीर लोगों के लिए काम कर देते हैं। आहान ने कुछ सोचा और कहा, चलो चलकर बात करते हैं। दिशा सिर्फ अपनी बात मान सकती थी। उसने तो सोचा था कि वो पुलिस के आने का इंतजार तक करेगी। ऐसे इंसान से डील करने के लिए बस पैसे ही काम आ सकते थे। वो लोग किसी तरह का वायलेंस चूज नहीं कर सकते थे। आहान गेट के पास गया और उसने देखा कि वहाँ पर एक मोटा आदमी खड़ा था। उसका पेट बाहर था और उसने नॉर्मल शर्ट पैंट पहने हुए थे। आहान ने कहा, मैं सनाया ज्वेलरी से हूँ, आप हमारा ही इंतजार कर रहे होंगे। उस मोटे आदमी ने एक दूसरे आदमी की तरफ देखा। जब उसने देखा कि वो उसे देख रहा है तब वो वहाँ आया और उसने पूछा, क्या हुआ, क्या सिचुएशन है? मोटे आदमी ने कहा, इन्होंने कहा कि ये लोग सनाया ज्वेलरी से है। दूसरे आदमी ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जो भी सनाया ज्वेलरी से आए वो अंदर या बाहर नहीं आ जा सकता है। मोटे आदमी ने कहा, ये लोग हमसे मिलने आए हैं। उस आदमी ने कहा, आहान की तरफ देखकर, और उसने दिशा की तरफ भी देखा। उसने उससे बहुत बार डील किया था, उसने उससे बहुत बार बहस की थी और हर बार ये सोचा था कि वो उसे किडनैप करवा लेगा, पर सिचुएशन ऐसी आ जाती थी कि उसे ऐसा करने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। वो सिर्फ प्लान कर पा रहा था पर उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। पर वो उस लड़की से बदला लेना चाहता था,
पहले उसने दिशा को घूरा और फिर आहान को देखा। उसे समझ आ गया था कि आहान दिशा का सीनियर है। उसने आहान से कहा, और ब्रदर, क्या आप मुझसे कंपोसेंट करने के लिए यहाँ पर आए हो? आहान मुस्कुराया और उसने कहा, अपना तमाशा बंद करो। यहाँ अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर कोई नहीं बच पाएगा। वो आदमी एक बार के लिए हैरान हो गया, पर फिर जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जोक सुन लिया हो। उसने कहा, तेरे ऊपर का माला खराब हो गया क्या? तेरे जैसा इंसान मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। मुझे नहीं लगता कि तू बहुत स्ट्रांग है। दिशा ने जब आहान की बात सुनी तब वो भी बहुत हैरान हो गई थी। आहान जो इतनी देर से बहुत प्यार से बात कर रहा था, वो भला ऐसी बातें क्यों बोल रहा था? ये दिशा को समझ नहीं आ रहा था। आहान ऐसे स्माइल कर रहा था जैसे वो उसकी बात से सहमत था। उसने कहा, हम पहली बार मिले हैं। मेरा नाम आहान रायजादा है और आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? इतना कहने के बाद आहान ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आहान ने ऐसा क्यों किया? वो उन लोगों से दोस्ती क्यों करना चाहता है जो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने आए हैं? जब वो गेट के पास पहुँचते हैं तब आहान एक आदमी से मिलता है और उससे दोस्ती करने के लिए कहता है। आहान की ओर बढ़ता हुआ हाथ देखकर वो आदमी हैरान हो गया था। वह आहान को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने कहा, दोस्ती, मैं तुझसे दोस्ती करता हूँ, पर फिर भी मुझे सर बुलाना पड़ेगा। तेरे जैसा लो लेवल इंसान मुझे मेरे नाम से बुलाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे विकास बंसाली सर ही कहकर बुलाना। इतना कहने के बाद उसने आहान से हाथ मिलाया और उसे जोर से दबाया। वो अपना पूरा जोर लगा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह आहान को सबक सिखा देगा। पर जब उसने देखा कि आहान के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, तब उसने सोचा कि शायद वो कम जोर लगा रहा था। उसने और जोर लगाया, पर अभी भी आहान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अपनी तरफ से सारा प्रेशर लगा दिया था, पर आहान के चेहरे पर दर्द का कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा था। विकास अब ऐसी सिचुएशन में था कि वो हार नहीं मान सकता था। अब उसे किसी भी तरह आहान को दर्द का एहसास करवाना था। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर दी और वो जितना जोर लगा सकता था उसने लगा दिया। कुछ पल बाद जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तब आहान उसके सामने मुस्कुरा रहा था। ये देखकर विकास हैरान हो गया। वो समझ गया था कि उसके सामने जो खड़ा था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अब विकास अपना हाथ छुड़वाना चाहता था, पर आहान ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। विकास ने आहान से कहा, तुम बहुत अलग हो, मैं तुमसे दोस्ती जरूर करूंगा। उसकी जबान से अचानक ही इज्जत आ गई थी। जब आहान ने ये बात सुनी तब वो समझ गया था कि विकास अब हार मान चुका है, पर वो ऐसा करने वाला नहीं था। अब विकास को उसकी औकात याद दिलाने की बारी थी, इसलिए आहान ने अपना जरा सा जोर लगा दिया। इसके बाद जो वहां से आवाज आई वो विकास के चिल्लाने की आवाज थी। विकास के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। दर्द की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था और वो लगातार चिल्ला रहा था। आसपास के लोग जब ये सब देख रहे थे तब उन्हें विकास पर बहुत तरस आ रहा था। उसके चेहरे से उन्हें समझ आ रहा था कि विकास दर्द में है। और ये तब था जब आहान ने देखा कि विकास की सारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। तब आहान ने उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, यहाँ से दफा हो जाओ। अभी मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं आया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब आहान ने ये बात बोली तब विकास ने इस बात को मजाक में ले लिया था, पर अब वो जानता था कि आहान ऐसा कर सकता था। इसलिए जब उसने देखा कि विकास की हालत खराब है तो वो सब उसे घेर कर खड़े हो गए। विकास ने कहा, मैं ठीक हूँ, अपना सामान लो और चलो यहाँ से। विकास की हालत सिर्फ एक हाथ मिलाने से ऐसी हो गई थी, तो अगर आहान इससे ज्यादा कुछ कर देता तो फिर उसका क्या होता। वहाँ जितने लोग खड़े थे सब जान गए थे कि आहान इतना सिंपल आदमी नहीं था। यह सब देखकर दिशा भी बहुत हैरान थी। जब से दिशा आहान से मिली थी वो इसे लेकर बहुत क्यूरियस थी, क्योंकि जब वो दोनों पहली बार मिले थे वो उसके बारे में जानना चाहती थी
पर वो जानती थी कि वो डायरेक्टली आहान से कुछ नहीं पूछ सकती। वो अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसे जज करना चाहती थी। जब उसने देखा कि आहान इतना यंग है तब उसने सोचा कि शायद वो कोई अमीर बाप की औलाद होगा और उसमें बहुत एटीट्यूड और एरोगेंस होगा। पर जब उसने देखा कि वो सबसे पोलाइटली बात कर रहा था और उसका टेम्परामेंट ऑरा बहुत प्योर था, तब दिशा को लगा कि शायद वो भी उसकी तरह मेहनत से इस पोजीशन पर पहुंचा था। पर उसके सामने एक अलग आहान था। उसने देखा कि विकास को उल्टे पैर भगा दिया। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे पर उसे आहान से कुछ नहीं पूछा था। जब आहान ने देखा कि विकास अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया है तब वो मुस्कुरा रहा था और उसने दिशा को देखते हुए कहा, अब वो लोग यहाँ से चले गए हैं, हमें भी चलकर अपनी बात करनी चाहिए। दिशा ने भी आहान की तरफ देखा और स्माइल किया और कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये लोग बहुत ही ज्यादा बदतमीज हैं। वो बस अपने पैसे वापस चाहते हैं। अगर इन्हें पैसे नहीं मिले तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं और फिर यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसा नहीं था कि ये बात दिशा नहीं जानती थी। वो इस बात को पहले से जानती थी और बहुत अच्छे से जानती थी। इस बार तो वो लोग चले गए थे पर वो दोबारा फिर से आ सकते थे और अगर तब वहाँ पर आहान नहीं होगा तो ये लोग क्या करेंगे। आहान भी इस प्रॉब्लम की गंभीरता को समझता था। अगर हमें इस प्रॉब्लम से परमानेंट छुटकारा पाना है तो फिर हमें उन्हें पैसे दे देने चाहिए। पैसा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, बस हमें उन्हें दोबारा प्रोवोक नहीं करना है। ऐसे लोगों को पैसे देकर मामला सुलझाना बहुत आसान था और सबसे इफेक्टिव तरीका भी यही था। वैसे भी अभी जो वक्त बर्बाद हो रहा था उससे बेहतर तो पैसे देना था। आहान ने सोचा कि दिशा बहुत स्मार्ट है और इस बात को अच्छे से समझ जा पाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने फौरन कहा, यह सब शुरू से ही उनकी गलती है। मुझे नहीं लगता कि इन जैसे गुंडों पर पैसा लगाना सही होगा। मैं इन्हें कंपनी अकाउंट में से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी और अगर मुझे कंपनी का पैसा यूज करना होगा तो मैं उसे एम्प्लॉई बेनिफिट के लिए यूज करूंगी। ये बात भी सही थी। इन लोगों पर पैसा लगाने की जगह पर अगर उतना ही पैसा कहीं और लगाया जाए तो फिर बहुत फायदा हो सकता था। पर इस वक्त आहान इस बात से सहमत नहीं था। उसे ऐसे वक्त बर्बाद करना सही नहीं लग रहा था। अगर आप ऐसा करोगी तो हर वक्त कुछ न कुछ चलता ही रहेगा। हमारे पास वक्त कम है पर इन लोगों के पास बहुत वक्त है। अगर आप कभी बाहर हुई, यहाँ पर कोई भी सीनियर नहीं हुआ और ये लोग आ गए तो फिर यह मैटर कैसे हैंडल होगा। क्या आप चाहती हैं कि आपके एम्प्लॉयज उसे हैंडल करें। दिशा आहान की बात से सहमत नहीं थी, इसलिए उसने कहा, अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो फिर ये लोग पुलिस को भी तो बुला सकते हैं। पुलिस हमारी मदद करने के लिए ही है। हम सही हैं, इसलिए अगर वो इस बारे में बहस करते रहते तो बात बहुत आगे बढ़ सकती थी। आहान जानता था कि दिशा जो बोल रही थी वो होना इम्पॉसिबल नहीं था, पर ये मामला फिर खिंचता ही चला जाता और कितना खिंचता ये कोई नहीं बता सकता था। ये मैनेजमेंट का फैसला था और दिशा एक प्रोफेशनल थी। अगर आहान उसके फैसले पर सवाल करता तो ये सही नहीं था। दिशा वाइस प्रेसिडेंट थी, इसलिए वो उसके फैसले की रिस्पेक्ट करता था। उसने सोचा और फिर गिव अप कर दिया। उसने कहा, ठीक है, ये बस मेरा ओपिनियन था, आगे आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकती हैं। आखिर यह कंपनी आपको सौंपी गई है। आहान का ऑरा बहुत नॉर्मल था और वो दिशा को देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे अभी उन दोनों के बीच में एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हुआ ही नहीं था। ये देखकर दिशा हैरान हो गई थी क्योंकि उसे लगा था कि आहान शायद इसके बारे में सनाया को बोलेगा और उसे धमकाने की कोशिश करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। वो बस बहुत कैजुअली दिशा की बात मान गया था, जिसकी वजह से उसे लगा कि आहान के लिए ये मैटर इम्पोर्टेंट नहीं था। वो जानता था कि अगर कुछ बड़ा हुआ होता तो वो हैंडल कर सकता था। आहान ने ज्यादा नहीं सोचा और लिफ्ट की तरफ चला गया। इस वक्त उनके साथ HR डिपार्टमेंट का मैनेजर भी था। वो आहान को देखकर हैरान था। वो समझ गया था कि आहान कोई ऑर्डिनरी इंसान है। वो चुपचाप दिशा के पास आया और उसने पूछा, दिशा मैम कौन है? ये इतने अलग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों लग रहे हैं? दिशा अब तक हैरान थी। उसने कहा, ये CEO
आहान रायजादा हैं जिनके बारे में मुझे सनाया मैम ने बताया था। इसके आगे मुझे भी कुछ नहीं पता। मैनेजर बड़बड़ाया। अच्छा, तो सनाया मैम ने इन्हें भेजा है, इसलिए यह इतने अजीब और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये बात क्यों बोली थी। अचानक से दिशा को याद आया कि उसने ये सब बातें मैनेजर को बस ऐसे ही बता दी थी। उसने तुरंत कहा, तुम यहाँ खड़े खड़े बातें क्यों कर रहे हो? अंदर जाकर काम नहीं करना है? मैनेजर का चेहरा उतर गया था। वो समझ गया था कि वह आहान के बारे में जानने के लिए इतना बेचैन है, जो कि दिशा को अच्छा नहीं लग रहा था। दिशा को तो वो हैंडल कर सकता था, पर अब के साथ आहान भी था। वो उसे नाराज नहीं करना चाहता था। उसने दिशा से पूछा, आहान सर नाराज तो नहीं है? दिशा ने कहा, आहान सर का टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। उन्हें अभी तक उसके बारे में कोई बात नहीं की, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम रिलैक्स हो जाओ। कोई और सीनियर तुम्हें कुछ भी कह सकता है। जब मैनेजर ने सुना कि आहान गुस्सा नहीं है, तब उसे लगा कि घबराने की कोई बात नहीं है। दिशा का नेचर बहुत फ्रेंडली था और वो सबको अच्छे से ट्रीट करती थी। वो बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं हुआ और उसने कहा, आई नो मैम, मैं ध्यान रखूंगा। दिशा उसे देखकर स्माइल कर रही थी। इस कंपनी का एनवायरनमेंट ऐसा था कि सब आपस में अच्छे से बात करते थे। यहाँ का कल्चर और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से मैनेज की थी, इसलिए उन्हें हाई इंटेंसिटी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं थी। इस वक्त आहान लिफ्ट में जाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि दिशा और मैनेजर वहीं पर खड़े थे और अब तक वहां नहीं आए थे। जब उसने उन दोनों की तरफ देखा तो वो भागते हुए लिफ्ट के पास आ गए। ऑफिस पहुंचने के बाद आहान और दिशा अपने डिस्कशन करने लगे। आहान सिर्फ उनकी मदद से अपना प्रॉफिट डबल करना चाहता था, इसलिए उसने सनाया से बात की थी और एक ज्वेलरी कंपनी को तैयार करने के लिए कहा था। पर आहान ने मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं किया था। उसने बस दिशा के सामने अपना ओपिनियन रखा था। जब ये लोग आपस में बात कर रहे थे, तब बाहर भी आहान के बारे में डिस्कशन चल रहा था। सब उसी के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पर एचआर मैनेजर भी एक ग्रुप के साथ बात कर रहा था। उसने कहा, अगर आहान सर नहीं होते तो ये मामला इतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो सकता था। एक लड़की ने पूछा, क्या ये आहान सर रिच और हैंडसम है? एक लड़की ने उसे हल्के से कोहिनी मारी और कहा, वो जैसे भी हों तुम्हारे लिए नहीं है, वो हमारे बॉस के बॉस हैं। मैनेजर ने कहा, इसमें किसी को भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दिशा मैम ने कहा है कि उन्हें सनाया मैम ने भेजा है। दोनों यंग हैं, तो हो सकता है कि उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता हो। वो लोग इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता सोचेंगे? वो सनाया और आहान के बीच के रिश्ते के बारे में सोच रहे होते हैं। जिस लड़की ने पूछा था कि आहान कैसा है, उसने मैनेजर की बात सुनकर कहा, हवा में तीर मत चलाओ, आपको क्या पता कि उनके बीच में क्या रिश्ता है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर बाकी सबका रिएक्शन बहुत अलग था। वो सब स्माइल कर रहे थे। उन्होंने अंदाजा लगाया था कि शायद आहान सनाया के साथ पैसों के लिए था। सनाया यंग थी और आहान भी काफी यंग था। आहान का पहनावा बहुत कम पैसे वाला था, पर सब जानते थे कि सनाया के पास बहुत पैसा था। पैसों के लिए किसी का सनाया के साथ होना उन्हें बहुत नॉर्मल बात लग रही थी। अगर ये बात आहान को पता चल जाती ये लोग उसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तो आहान को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरह से उसके लिए तारीफ ही थी, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि आहान बहुत गुड लुकिंग है। इस वक्त उस लड़की को समझ आ गया था कि सब आहान के बारे में क्या सोच रहे थे। सबके चेहरे की स्माइल देखकर उस लड़की ने कहा, आप लोगों की सोच बहुत खराब है। इतना हैंडसम लड़का सनाया मैम के साथ पैसों के लिए क्यों होगा भला? मैनेजर ने कहा, धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। वो लड़की तुरंत समझ गई कि उसने ये बात बहुत तेज बोल दी थी। उसने अपनी जीभ तुरंत बाहर निकाली और कहा, सॉरी। अंदर आहान दिशा के साथ बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व था। वह उसे जनरल डिटेल्स दे रहा था, पर दिशा उससे बहुत सारे सवाल कर रही थी। वो उसके साथ बहुत डीप कन्वर्सेशन में था। वो उससे रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट, मार्केट प्राइसेस और ऐसे सब टॉपिक्स डिस्कस कर रही थी कि डिस्कशन करते करते कब दोपहर हो गई थी।
आहान ने अपनी टेबल पर रेड वाइन और गिलास देखे और दिशा से पूछा, ये रेड वाइन कंपनी की खुद की है ना? इसका टेस्ट काफी अच्छा है। जब दिशा पहले रूम में आई थी तब उसने रेड वाइन वहाँ देखी थी और उसने सोचा कि आहान सुबह सुबह वाइन क्यों पी रहा था, पर उसके हाथ में कॉफी देखकर वो समझ गई थी कि वो वहाँ पर बस उसे ऐसे ही रखी हुई थी। दिशा ने कहा, यह कंपनी के एक पार्टनर की है और उसने हमें गिफ्ट की थी। यह आज रात के डिनर के लिए थी। यह सुनकर आहान चौंक गया। उसे नहीं लगा था कि जो वाइन उसने पहले ही टेस्ट कर ली थी वो आज रात के डिनर के लिए थी। उसने कहा, ओ सॉरी, मुझे नहीं पता था कि यह आज रात के डिनर के लिए है। यह यहाँ पर रखी हुई थी इसलिए मैंने पीकर ट्राई कर ली। दिशा जानती थी कि ऐसा करने के लिए वो सिर्फ माफी ही मांग सकता था। उसने स्माइल किया और कहा, यह बस एक वाइन बोतल ही तो है, कोई कीमती चीज तो नहीं। आहान भी मुस्कुराने लगा। उसने भी सोचा कि शायद वो इसके बारे में ज्यादा ही सोच रहा था। उसने कहा, अगर ऐसा है तो बस अब मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, प्लीज कैरी ऑन। दिशा ने कुछ सोचा और कहा, आहान सर, आप नहीं चलेंगे? ये बस कंपनी के कुछ लोगों का डिनर है और अगर आप चाहें तो आप भी चल सकते हैं और इस डिनर में सबसे मिल सकते हैं। आहान ने कहा, मैं वहाँ पर किसी को जानता नहीं हूँ इसलिए कैसे चल सकता हूँ? अगर उन्होंने किसी नए बॉस को देखा तो वे अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। मैं सबका फन स्पॉइल नहीं करना चाहता। दिशा आहान को ज्यादा फोर्स नहीं कर सकती थी। उसके दिमाग में तो आहान का अच्छा इंप्रेशन था पर वो नहीं जानती थी कि बाकी लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। आहान ने कहा, अगली बार जब मैं आऊँगा तब डिनर का डिस्कशन कर लेंगे। आप लोगों को अरेंज करना होगा, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। दिशा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ओके सर। आहान तो वहाँ से चला गया पर दिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। अभी अभी जो हुआ था दिशा उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वह आहान के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी पर आहान ने डिनर के लिए भी मना कर दिया था। उसने कुछ सोचा और फिर अपना सिर डिसअपॉइंटमेंट में हिलाया। उसने सोचा कि उसे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसके लिए अपना काम ईमानदारी से करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आहान इस वक्त रोड पर चल रहा था और उसने सनाया को कॉल किया। सनाया ने जब कॉल उठाया तब वहाँ पर सुबह हुई थी। उसने सनाया से पूछा, क्या वहाँ पर अभी सुबह हुई है? सनाया इस वक्त जगी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी उठी थी। उसने पूछा, तुमने इस वक्त कॉल किया? मैं सो रही थी। तुम्हें पता है मेरे लिए सुबह की नींद कितनी जरूरी है? वैसे भी मेरे लिए आराम करना मुश्किल है, उसके ऊपर तुम सुबह सुबह कॉल कर लो। आहान ने सिर्फ एक सवाल पूछा था और सनाया ने उसे डांट लगा दी थी। आहान ने मायूस होते हुए कहा, मैं बस तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए कॉल करना चाहता था। सनाया ने कहा, अगर तुम्हें इस बारे में ही बात करनी थी तो फिर मैं फोन रखती हूँ। सनाया को ऐसा नहीं लग रहा था कि आहान को उसे थैंक यू बोलने की जरूरत थी। उसके हिसाब से उनके बीच में थैंक यू जैसे वर्ड्स की कोई जरूरत नहीं थी। आहान ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है? मैं तो बस यह बोलना चाहता था कि दिशा इतनी बुरी नहीं है। पर आहान अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले सनाया ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, लिसन टू मी दिशा, पर नजर डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ही गलत समझूंगा। आहान सनाया की बात सुनकर हैरान हो गया था। उसे बाद में एहसास हुआ कि उसका ऐसा रिएक्शन क्यों था। उसने कहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं उसके साथ कुछ नहीं करने वाला। मैं तो बस यह कह रहा था कि उसकी बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छी है, उसका टैलेंट काफी रेयर है। यह सुनकर सनाया ने चैन की सांस ली। उसने कुछ और ही समझ लिया था और आहान कुछ और ही कहना चाहता था। सनाया ने कहा, तुमने यह बात पहले नहीं बोली इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट किया। बिना आहान के जवाब का इंतजार किए सनाया ने फोन रख दिया और सो गई। आहान बस फोन को डिसअपॉइंटमेंट में देख रहा था पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। डिवोर्स के बाद भी दोनों के बीच में बहुत कैजुअली रिश्ता था। दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी इसलिए ये सब होना बहुत आम बात थी। मुंबई में उसे गोल्ड के बारे में बात करने के अलावा और कोई खास काम नहीं था। वो कुछ दिन वहाँ पर रहने वाला था इसलिए उसने अपने एक दोस्त से मिलने का प्लान बनाया। दोपहर में वो सब मुंबई की सड़कों पर घूम रहे थे।
एक लड़का भागते हुए आहान के पास आया और उसने पूछा, साहब जी फूल लेंगे? उसके हाथ में गुलाब के फूल थे। आहान ने एक फूल उठाया और उस लड़के को 20 रुपए का नोट दिया। उसने पैसे लिए और वहां से खुशी खुशी चला गया। आहान पास के गार्डन में चला गया और वहां जाकर बैठ गया। गुलाब का फूल उसके साइड में पड़ा था और वो एक मैगजीन देख रहा था जो उसने गार्डन में आने से पहले पास की दुकान से खरीदी थी। तभी एक लड़की उसके पास आई और उसने कहा, क्या तुम वही हो जिसकी मैंने फोटो देखी थी? तुम अपनी फोटो से बहुत अलग लग रहे हो। आहान ने मैगजीन हटाई और उस लड़की को देखा। वो लड़की 17-18 साल की होगी और आहान को देखकर बहुत शर्मा रही थी। आहान ने उसकी तरफ देखा और सोचा कि वो उसके साथ कोई प्रैंक करेगी। वो सच बताना चाहता था पर फिर उसने कहा, शायद मैं तुम्हें अलग इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि तुमने जो फोटो देखी थी शायद वो पुरानी थी। उस लड़की ने कहा, पर तुम भी तो 21 के हो, तुम्हारी एज जितनी ही लग रही थी। आहान ने फिर से झूठ बोला, मैंने फोटोज को एडिट कर दिया था। मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं आया तो उस लड़की को फर्क नहीं पड़ रहा था कि आहान ने फोटोज के साथ ऐसा क्या किया था। उसने कहा, फोटोज एडिट नहीं करते तब भी तुम मुझे पसंद आ जाते। यू आर वेरी गुड लुकिंग। आहान ने कहा, मुझे लगा मैं तुम्हें पसंद नहीं आऊंगा। अचानक से उस लड़की का चेहरा लाल हो गया। उसे लगा कि उसने बहुत डायरेक्टली ये बात बोल दी थी। आहान उसे आगे और टीज करना चाहता था पर तभी वहां पर एक यंग और हैंडसम लड़का आया। उसके हाथ में फूलों का एक बुके था और उसने उस लड़की को देखकर कहा, रीवा। रीवा ने जब उस लड़के को देखा तो वो समझ गई थी कि जिस लड़के से मिलने वो वहां पर आई थी वो आहान नहीं था। वो इस वक्त आहान को बहुत शौक में देख रही थी। रीवा सोच रही थी कि अगर उसे इस लड़के से मिलना था तो वो अब तक जिसके साथ बात कर रही थी वो कौन था। आहान को पता था कि रीवा के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए उसने कहा, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। ये सुनकर रीवा बहुत चिढ़ गई। वह आहान को गुस्से में देख रही थी। उस लड़के ने पूछा, ये लड़का कौन है? रीवा ने अपने आप को शांत किया और कहा, ये बस रास्ता पूछ रहा था। रीवा को एक मर्द के साथ बात करता देख उस लड़के को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आहान ने भी इसके बारे में ज्यादा सीरियसली नहीं सोचा क्योंकि वो तो बस टाइम पास कर रहा था। इसके बाद वो फिर से मैगजीन पढ़ने लग गया। बहुत देर बाद आहान को किसी लड़की के रोने की आवाज आई। ये सुनकर आहान थोड़ा अनईजी फील करने लगा। वह उठा और उस लड़की को ढूंढने लगा। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर रीवा बैठी थी जो रो रही थी और वो लड़का उसके साथ नहीं था। आहान ने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और रीवा को देते हुए कहा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? और तुम्हारे साथ जो लड़का था वो कहाँ चला गया? जब उसने देखा कि आहान है तो उसने कहा, तुम्हें क्या मतलब? चले जाओ यहाँ से, तुम सब एक जैसे होते हो। आहान समझ गया कि शायद जो हुआ वो उसकी वजह से हुआ था। उसने कहा, मैं बस मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम आइसक्रीम खाओगी क्या? आहान इस लड़की रीवा को मना पाएगा? वो लड़की अभी भी रो रही थी। आहान समझ गया था कि उस लड़के ने उसे रुलाया होगा पर वो नहीं जानता था कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। पर आहान ने ज्यादा सवाल नहीं किए और उसने रीवा से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, यहाँ से कहीं मत जाना। इतना बोलकर उसने रीवा को देखा। उसने कुछ कहा तो नहीं था पर आहान समझ गया था कि वो वहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आहान जल्दी से गया और 2 आइसक्रीम कॉर्न ले आया। जब वो वापस आया तब उसने देखा कि अब रीवा ज्यादा नहीं रो रही थी। आहान उसे चुप देखकर खुश हो गया। उसने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ, कुछ मीठा खाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। रीवा ने आहान की तरफ मुंह बिगाड़ते हुए देखा जैसे वो कह रही थी कि वो अभी भी उससे नाराज है, पर उसने आइसक्रीम को मना नहीं किया। उसने आहान के हाथ से कॉर्न ले लिया। जब आहान ने देखा कि रीवा ने आइसक्रीम ले ली तब वो समझ गया कि उसने उसे माफ कर दिया था। वो रीवा के पास आकर बैठ गया। उसने आइसक्रीम का एक बाइट लिया और रीवा से कहा, ये बहुत ज्यादा मीठा है। रीवा अभी भी सुबक रही थी पर वो आइसक्रीम खाने की टेम्पटेशन को रोक नहीं पा रही थी। उसने आइसक्रीम खोली और उसे खाने लग गई। इस वक्त आहान उसे ही देख रहा था क्योंकि वो रोते रोते आइसक्रीम खा रही थी। उसने आहान की तरफ देखा और कहा, यहाँ की आइसक्रीम मुझे बहुत कुछ खास पसंद नहीं आई।
आई। यह सुनकर आहान हैरान हो गया था। उसे लगा कि अब तक जो लड़की उदास थी वो वापस अपने एटीट्यूड में आ गई थी। आहान ने हेल्पलेसली अपना सिर हिलाया और अपनी आइसक्रीम खाने लग गया। रीवा ने जल्दी से आइसक्रीम खा ली, पर आहान के पास अभी भी काफी बाकी थी। आइसक्रीम खाने के बाद रीवा ने पूछा, आप मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हैं? आहान ने खाना बंद किया और कहा, बस एक अजनबी का कंसर्न है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, बस नजरिया का फर्क है। वो लड़की ये बात सुनकर उदास हो गई। उसने कहा, उस लड़के ने मुझसे कहा कि वो बस मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। आहान ने तुरंत अपनी बात कंटिन्यू की और कहा, और दूसरी बात, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है। तुम्हें यहाँ पर हर जगह बुरे लोग भी मिलेंगे। रीवा ने आहान को देखा और कहा, जो बात पहले बोलनी चाहिए थी वो आपने बाद में बोली है। आहान स्माइल करने वाला था और उसने फिर स्माइल करते हुए कहा, कुछ नहीं कर सकता। रीवा ने उसे देखा और कहा, फिर मैं क्यों बुरे आदमी से मिली? और तो कोई ऐसे इंसान से नहीं मिला होगा। आहान ने भी अपनी आइसक्रीम खा ली थी। उसने अपना मुंह साफ किया और कहा, ऐसा नहीं है, तुम भी अच्छे इंसान से जरूर मिलोगी। अक्सर लोग पहले बुरे लोगों से मिलते हैं और फिर अच्छे लोगों से मिलते हैं, बस सब कुछ बहुत अलग अलग वक्त पर होता है। रीवा को समझ नहीं आ रहा था कि आहान क्या कह रहा था, पर उसने आगे आहान से कोई बात नहीं की। आइसक्रीम की वजह से उसका मूड काफी अच्छा हो गया था। उसने आहान से कहा, मिस्टर अजनबी थैंक यू, अब मैं चलती हूँ, अंधेरा होने से पहले मुझे अपने घर भी पहुँचना है। आहान ने कहा, ओके, अपना ख्याल रखना। जब रीवा वहाँ से चली गई तो आहान को भी लगा कि उसे भी अपने दोस्त से मिलने के लिए चले जाना चाहिए था। मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल थी। वहाँ पर बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग रहते थे। जब तक पैसा था वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। पैसों से कोई भी सर्विस खरीदी जा सकती थी और यहाँ पर पैसा कमाना भी काफी आसान था। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर लोग अलग अलग एक्टिविटीज करके पैसा कमाते थे। आहान को हमेशा से यह बहुत अजीब लगता था, पर आज वो खुद ऐसी ही जगह पर आ गया था। उसे कभी समझ नहीं आया था कि लोगों को अलग अलग चीजें देखकर खाने में क्या मजा आता है। आहान मुंबई के सबसे हाई फाई रेस्टोरेंट में पहुंच गया। जब वो उसके टॉप फ्लोर पर पहुंचा तब उसे किसी ने नहीं रोका। उसके सिंपल कपड़े देखने के बाद भी गार्ड ने उसे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि कहा, वेलकम सर। आहान ने गार्ड को बताया कि उनका रिजर्वेशन था। जब उसने नाम बताया तब वेटर उसे एक प्राइवेट रूम में ले गया। ये रेस्टोरेंट बहुत बड़ा था और यहाँ से मुंबई का काफी अच्छा व्यू नजर आ रहा था। वहाँ पर इस वक्त बहुत ज्यादा रोशनी थी और लोग इंतजार कर रहे थे। रिजर्वेशन की वजह से आहान पहले ही अपने टेबल पर बैठ गया था और उसे वेट नहीं करना पड़ा। यहाँ पर आहान का दोस्त बैठा था और वो बाहर देख रहा था, इसलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। आहान ने टेबल बजाई और कहा, क्या सोच रहे हो? उस आदमी ने आहान को देखा और एक्साइटमेंट में कहा, लॉन्ग। आहान ने कहा, राइट, लॉन्ग टाइम नो सी। कैसे हो तुम? मुझे मिस किया तुमने? उस लड़के ने कहा, बिल्कुल। जो आदमी आहान के सामने बैठा था उसका नाम कपिस जौहर था। वो जौहर फैमिली का बेटा था, जो मुंबई की लोकल फैमिली थी। वो भले ही जौहर फैमिली का बेटा था, पर अभी पूरी जौहर फैमिली उसके कंट्रोल में थी। वो एक तरह से उनका हेड था, पर वो आहान से बिल्कुल अलग था। आहान ने स्माइल किया और कपिस ने कहा, मैं जैसे ही मुंबई आया मैंने तुम्हें कॉल किया। अगर तुम मुझसे नहीं मिलते या मुझे डिनर के लिए इनवाइट नहीं करते तो मैं बहुत नाराज हो जाता और वापस मनाली चला जाता। कपिस ने कहा, जानता हूँ, अगर तुम मुझे कॉल करके अपने आने के बारे में नहीं बताते तो मैं तुमसे नाराज हो जाता और तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता। दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों बचपन से साथ थे, पर फिर जौहर फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई थी और कपिस भी उनके साथ आ गया था। पर दोनों के बीच में बात होती थी और काफी वक्त बाद वो एक दूसरे से मिले थे। जब दोस्त आपस में मिलते हैं वो अपना सुख दुख बांटते हैं, पर उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। दोनों ने आपस में बहुत नॉर्मली बात कर रहे थे। उनके आगे बहुत सारे डिशेज रखी हुई थी और कुछ देर बाद ड्रिंक भी आ गई थी। कपिस ड्रिंक में एक्सपर्ट था, पर फिर भी आहान के सामने कुछ नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को टोका और कहा,
ड्रिंक और दोनों ड्रिंक करने लगे। कुछ देर पीने के बाद कपिस थोड़ा टिप्सी हो गया था। उसने नशे की हालत में आहान से कहा। आहान मुस्कुराया और उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? कपिस ने कहा, तुम्हें कुछ दिन और मुंबई में रुकना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ और दिन स्पेंड करना चाहता हूँ और मजे करना चाहता हूँ। आहान ने कहा, मैं तुम्हारे जैसे बिजी इंसान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। पूरी जौहर फैमिली तुम पर डिपेंड करती है और अगर मैंने तुम्हें बिजी कर दिया तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। कपिस ने स्माइल किया और कहा, ऐसा है, पहले कह दिया तो कह दिया है। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे मना करे। कपिस ने ये बात बहुत कैजुअली बोली थी पर आहान बहुत सीरियस था। उसने उसके साथ कुछ देर और ड्रिंक किया और उसने बिल्कुल नहीं चढ़ी थी, लेकिन कपिस बहुत ज्यादा नशे में था। आहान ने सोचा कि अब बहुत हो गया था, इसलिए उसने वेटर को बिल के लिए बुलाया और कपिस ने वो पहले ही भर दिया था। आहान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो कपिस को ड्रॉप करने के लिए तैयार हो गया। पर तभी वेटर ने उनसे कहा, सर आपको कपिस सर को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने हमसे कहा था कि अगर मैं नशे में हूँ तो हम उन्हें हमारे होटल के स्वीट में छोड़ दें। आहान ये सुनकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसी को पहले से कैसे पता हो सकता था कि वो नशे में धुत होने वाला है। पर जब सब कुछ पहले से तैयार था फिर वो भी क्या कर सकता था। उसने वेटर से पूछा, क्या कपिस के यहाँ भी कुछ शेयर हैं? वेटर ने कहा, हाँ, उन्होंने ये 2 साल पहले ही खरीदा था। आहान कपिस से बहुत इम्प्रेस था। जब से कपिस ने जौहर फैमिली को टेक ओवर किया था तब से उसने अपना बिजनेस बहुत एक्सपेंड कर लिया था। उसके प्रॉफिट मल्टीप्लाई होने लग गए थे और पैसों की और बिजनेस की कोई कमी नहीं थी। आहान उसका दोस्त था, इसलिए उसे कोई जलन नहीं हो रही थी। उसने वेटर से कहा, जब ये जाग जाए तो इसे कहना मेरी फिक्र ना करे, मैं सब समझा लूंगा। इतना बोलने के बाद वो वहां से चला जाने लगा, पर तभी किसी ने उसके पीछे से आवाज दी और कहा, सर रुकिए। आहान ने पीछे मुड़कर देखा और उसे लगा कि शायद उसे कोई नहीं बुला रहा है, पर फिर भी उसने पीछे देखा। तब उसे एहसास हुआ कि वो आदमी उसे बुला रहा था। वो चलकर उसके पास ही आ रहा था। आहान को थोड़ा अजीब लगा, पर वो आदमी उसके सामने खड़ा था। उसने हाथ आगे किया और आहान को एक कार्ड दिया, देसाई एसोसिएट्स पर्व देसाई। उसने देखा कि एक लो फार्म का कार्ड था और जो आदमी उसके सामने खड़ा था वो शायद लॉयर था, पर आहान को तो लॉयर की जरूरत नहीं थी। उसने कहा, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? पर्व ने उसे शौक में देखा और कहा, अभी अभी आप कपिस जौहर के साथ खाना खा रहे थे ना? आहान ने सुनकर क्यूरियस हो गया था। उसने कहा, आपने देखा आप मेरा पीछा कर रहे हो या फिर आप कपिस का? पर्व ने कहा, मैं आपका पीछा तो नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। कपिस का पीछा कर रहा हूँ मैं। भले ही वो कपिस को फॉलो कर रहा था पर आहान अभी भी क्यूरियस था। उसने कहा, क्या छुपकर किसी का पीछा करना गलत नहीं है? पर्व ने कहा, मैंने किसी की प्राइवेसी इन्वेड नहीं की है, इसलिए ये गलत नहीं है। आहान एक लॉयर से ज्यादा नहीं जान सकता था, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसने कहा, आप पहले उसका पीछा कर रहे थे और अब मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है? पर्व ने आहान को देखा और कहा, सर आपके पास अगर वक्त है तो हम नीचे चलकर बात कर सकते हैं। आहान को इसमें कोई परेशानी नहीं लगी और मैटर कपिस से रिलेटेड था, इसलिए वो मान गया। पर्व को आहान से क्या बात करनी है, वो कपिस का पीछा क्यों कर रहा था? आहान कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए वो उसे नीचे चलकर बात करने के लिए कहता है और आहान मान जाता है। बात सुनकर आहान ने कहा, ठीक है, चलो नीचे चलकर बात करते हैं। इसके बाद दोनों नीचे गए और एक छोटे कॉफी शॉप में चले गए। आहान ने अभी अभी डिनर किया था, इसलिए उसका कुछ खाने का मन नहीं था, पर फिर भी पर्व ने उन दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर कर दी थी। जब दोनों बैठे तब पर्व ने पूछा, आपका नाम तो पूछना ही भूल गया, आपका नाम क्या है? आहान ने कहा, आहान रायजादा। पर्व ने कहा, मिस्टर आहान। वो ऐसे बोल रहा था जैसे वो उसका नाम याद रखने की कोशिश कर रहा था। आहान ने कहा, जो बात करनी है जल्दी करो, मैं किसी अजनबी के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। पर्व मुस्कुराया और उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आपने कपिस के साथ डिनर किया तो आप उससे नफरत नहीं करते हैं? ये सुनकर आहान के माथे पर सिकन आ
गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था। फ्रेंड्स के साथ डिनर करना तो अच्छी बात होती है। आहान ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? अगर दो दोस्त साथ में मिलकर डिनर कर रहे हैं तो फिर मैं उससे नफरत क्यों करूंगा? आहान की ये बात सुनकर पर्व चौंक गया था। उसने पूछा, आप कपिस के दोस्त हो? आहान को उसकी बात बहुत अजीब लग रही थी। उसने खुद उन दोनों साथ में डिनर करते हुए देखा। अगर वो दोनों दोस्त नहीं होते तो फिर एक साथ डिनर क्यों कर रहे होते? आहान जब अपने मन में डाउट के बारे में सोच रहा था तब पर्व खड़ा हुआ और उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझे कुछ काम याद आ गया है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहाँ से भागना चाहता था, पर पूरी बात जानने बिना आहान उसे कैसे जाने दे सकता था। जैसे ही वो खड़ा हुआ आहान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। पर्व ने अपने हाथ को छुड़वाने की बहुत कोशिश की पर ऐसा नहीं हो सका। उसने गुस्से में कहा, दोस्त आहान, जबरदस्ती करने के लिए मैं आप पर केस भी कर सकता हूँ। आहान ने कहा, आपको मुझ पर केस करना हो तो कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको यहाँ रुककर मुझे पूरी बात बतानी होगी। पर्व को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, उसके दोस्त से भी तो ऐसे ही उम्मीद करनी चाहिए थी। मुझे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। आहान भी हंसा और उसने कहा, हम भले ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं पर तुम भी कुछ कम नहीं हो। किसी इंसान पर कमेंट पास करना तो कितना आसान है। अब अपनी बात क्लियर करो और मैं आपको यहाँ से जाने दूंगा। पर्व इस वक्त पैनिक कर रहा था क्योंकि वो अपना हाथ छुड़वा नहीं पा रहा था। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर वो अपना हाथ हिला भी नहीं पा रहा था। फाइनली उसने सरेंडर कर दिया था। उसने सोचा कि बात जानने के लिए शायद आहान उसके साथ और भी बुरा कर सकता था। ये सोचकर वो चुपचाप चेयर पर बैठ गया। आहान भी समझ गया कि उसने सरेंडर कर दिया था और अब वो कहीं नहीं जाएगा, इसलिए उसने भी उसका हाथ छोड़ दिया। उसने कहा, कॉफी पियो। पर्व ने डिसअपॉइंटमेंट में स्माइल किया। पता था कि आप कपिस के दोस्त हो। कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे नहीं बोलनी चाहिए थी, पर शायद कपिस को इन सब के बारे में पता होगा, लेकिन उसने आपको बताया नहीं। आहान ने कहा, जो बात क्लियरली बोलो। पर्व ने कहा, क्या आप जानते हैं मैंने आपको क्यों रोका, पर आप अपना कार्ड क्यों दिया? आहान ने ना में गर्दन हिला दी। पर्व मुस्कुराया और उसने कहा, जब भी कपिस अपने किसी कंपटीटर को हराता है तब वो उसे एक फैंसी डिनर पर इनवाइट करता है। जगह हमेशा अलग होती है पर वो मुंबई का कोई लग्जरी रेस्टोरेंट ही होता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो सबको दिखाना चाहता है कि उसने किसी को हराया है। यह सब उसके शो ऑफ करने का तरीका है। आहान ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा, इसलिए जब आपने मुझे उसके साथ डिनर करते देखा तो आपको लगा कि मैं उसका कोई कॉम्पिटिटर हूँ जिसे उसने हराया है? पर्व ने हाँ में गर्दन हिला दी और कहा, हाँ, मैंने ऐसा ही सोचा था। आहान अब समझ गया था कि उससे कोई गलतफहमी हुई थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्यों मिलना चाहता था। तो उसने क्यूरियसली पूछा, पर आपने मुझसे अपना बिजनेस कार्ड क्यों दिया? उसका क्या मतलब है? पर्व थोड़ा सरप्राइज था। उसने कहा, शायद आप अपने दोस्त के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। आपका दोस्त अपने कॉम्पिटिटर्स को सिर्फ बिजनेस में नहीं हराता, वो हर तरह के ट्रिक्स यूज कर सकता था। आहान और कपिस अच्छे दोस्त थे। वो बिजनेस में क्या करता था इससे उसे कोई मतलब नहीं था, पर उसने कपिस से कभी भी ऐसा कोई काम नहीं सुना था कि कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे आहान को कोई तकलीफ पहुंची हो। कपिस क्या करता था इससे कोई लेना देना नहीं था, पर आहान बहुत बार इस बारे में सोचता था कि कपिस ने अपना बिजनेस इतनी जल्दी कैसे एक्सपेंड कर लिया था। वो इसके बारे में सोचता जरूर था पर कभी भी उसने इसके बारे में पता लगाने की या फिर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश नहीं की थी। पर पर्व की बातें सुनकर अब उसे लग रहा था कि वो उसके सवालों का जवाब दे सकता था। उसने कहा, उसके साथ पर्व करता देख आपको लगा कि उसने कुछ गलत किया था और मुझे शायद लॉयर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप मेरे पास आए। पर्व ने कहा, हाँ, मुझे लगा शायद आप उस पर केस करना चाहें। सब कुछ समझने के बाद आहान जान गया था कि ये सब क्यों हुआ था। वो
अब कड़ी से कड़ी जोड़ पर रहा था। सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, आप यहाँ से जा सकते हैं। पर वहाँ से उठकर और चुपचाप चला गया। आहान उसे वहाँ से जाता हुआ देख रहा था। उसके जाने के बाद आहान कपिस के बारे में सोचने लगा। वो दोनों दोस्त थे, पर क्या उसे ऐसा इंसान के साथ दोस्ती करनी चाहिए थी जो ऐसा काम करता था? अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आई तो दोस्त के नाते वो उसकी मदद करेगा या फिर सही का साथ देगा? अगर लोगों ने उससे कपिस के खिलाफ मदद मांगी तो वो क्या करेगा? आहान इसके बारे में सोच रहा था और उसे लग रहा था कि जो हो रहा था अच्छा नहीं हो रहा था, पर इस वक्त उसके पास कंक्लूजन था। वो क्या कर सकता था और क्या करेगा ये वो नहीं जानता था। आहान ने देखा कि बाहर तुरंत बहुत अंधेरा हो चुका है, इसलिए वो वहां से निकल गया। अगली सुबह आहान के पास कपिस का कॉल आया। जब आहान ने फोन उठाया तब कपिस ने कहा, तुम कहाँ हो? आहान ने कहा, मुझे कुछ मैटर्स सॉल्व करने, इसलिए अभी मैं तुमसे नहीं मिल सकता। कपिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने कहा, ठीक है। इतना कहने के बाद उसने फोन कर दिया। इसके बाद वो बाथरूम में नहाने चला गया। वो आहान के बारे में सोच रहा था। कल नशे की हालत में उसे वो कुछ बताना चाहता था, पर फिर उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया था। उसने सोचा कि अगर उसने आहान को सच बता दिया तो वो उससे अपनी दोस्ती तोड़ देगा। वो अपने दोस्त को इन सब में घसीटना नहीं चाहता था। ये सारी बातें सोचकर वो स्माइल करने लगा। वो मुंबई में बहुत जल्दी राइज कर गया था। जहां पर जौहर फैमिली का डायरेक्टर कंट्रोल नहीं था, वहां उनका इन्फ्लुएंस था। हालात ऐसे थे कि मुंबई जौहर फैमिली के अंडर में था। कपिस वहां का फाइनेंशियल किंग था। टॉवल लपेट कर जब वो बाहर आया तब उसके बेड पर जो लड़की सोई हुई थी वो उठ चुकी थी। वो अब तक बेड में बहुत सिडक्टिवली लेटी हुई थी। उसे देखकर कपिस स्माइल करने लगा और फिर दोनों ने बहुत इंटीमेटली एक दूसरे को हक किया। जब दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे तब कपिस का फोन फिर से बजने लगा और उसने कहा, जब दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे तब कपिस का फोन फिर से बजने लगा और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो अभी इसके साथ बिजी था और अपना मोमेंट स्पॉइल नहीं करना चाहता था। पूरी रिंग बजने के बाद फोन बंद हो गया। आधे घंटे बाद कपिस ने अपना फोन उठाया और देखा कि किसका कॉल था। उसने देखा कि उस पर आहान का कॉल था। उसने मन में सोचा, आहान मुझे इस वक्त कॉल क्यों कर रहा है? उस लड़की ने पूछा, कौन है वो जिसने ऐसे मोमेंट पर आपको डिस्टर्ब किया? कपिस ने कहा, कोई नहीं, बस एक पुराना दोस्त है। उस लड़की को अपनी हद पता थी, इसलिए उसने इस बारे में कोई बात नहीं की। सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी। आहान ने अपने छाते के साथ सड़क के किनारे चल रहा था। बारिश तेज थी पर फिर भी मुंबई रुक नहीं रहा था। सब अपने छाते और रेनकोट के साथ यहाँ वहाँ जा रहे थे। सुबह का वक्त था, इसलिए सबको अपने काम पर पहुंचने की जल्दी थी। कपिस ने आहान को फोन नहीं उठाया था, पर उसने उसके बारे में इतना नहीं सोचा। उसने सोचा कि उसने सुना ही नहीं होगा या फिर वो कहीं बिजी होगा। सब अपने रंग बिरंगे रेनकोट में अम्ब्रेला के साथ थे। आहान एक पार्क में आ गया। वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं थे, पर एक कपल बैठा हुआ था जो एक दूसरे में खोए हुए थे। जब आहान ने देखा तब उनकी भी नजर आहान पर पड़ी। वो सोच रहे थे कि आहान इतनी बारिश में वहां पर क्यों आया था। आहान वहां पर किसी से मिलने के लिए आया था, पर उसने सोचा कि मीटिंग और कपिस से मिलने के बाद वो वापस मनाली चला जाएगा। पर कोई था जो उसे जाने देना नहीं चाहता था कि आहान वहीं रुके और उससे मिले। आहान उनकी बात को नहीं टाल सकता था। उन्हें ऑफेंड करना उसके लिए बिल्कुल सही नहीं था। वो मुंबई तब आए थे जब वो डेवलप कर रहा था। मार्शल आर्ट्स के बहुत बड़े फाइटर धनंजय चोपड़ा भी यहाँ आकर सेटल हो गए थे। आहान अक्सर सोचता था कि वो लोग रिटायर हो जाते थे और बूढ़े ही हो जाते थे तो शांत जगह पर रहना पसंद करते थे, पर वो यहाँ पर एक बिजी शहर में आ गए थे। वो ऐसी जगह पर अच्छा फील करते थे। आहान इस वक्त पार्क में खड़ा था और उनके आने का इंतजार कर रहा था। पार्क में इस वक्त कोई भी नहीं था। बारिश की वजह से सब अंदर चले गए थे। जो कपल बैठे थे वो बेचैन और बेंच पर बैठे हुए थे। अब वो वॉक कर रहे थे। आहान ने टाइम देखा। वो आधे घंटे पहले आ गया था, पर वो
उनका जूनियर था, इसलिए टाइम से पहले आने में गलत नहीं था। वो उनके आने का इंतजार करने लगा। आधा घंटा बीत चुका था पर वो अब तक नहीं आए थे। आहान ने कुछ देर और इंतजार किया पर वो तो आहान सोच में पड़ गया कि आखिर क्या हुआ था। उसने सोचा कि शायद बारिश हो रही है इसलिए वो नहीं आ पा रहे थे, पर फिर उन्होंने कुछ बताया भी नहीं था। आहान ने सोचा कि वो कुछ देर और इंतजार करेगा और अगर फिर भी नहीं आए तो वहां से चला जाएगा। क्या जिसने आहान को मिलने बुलाया था वो वहां पर आएगा? सो गाइस, इन सारी चीजों के सवाल हमको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। एंड जो आहान का दोस्त है एंड इसका भी बहुत बड़ा यहाँ पे स्कैम, मतलब कुछ चीज गड़बड़ है एंड यहाँ पे जो की चीजें निकल के आएंगी या नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चल जाएगा। तो गाइस, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।